बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम के हवाले से। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से क्लासिफिकेशन सिस्टम हैं जो कि यूज़ होते हैं सॉइल को क्लासीफाई करने के लिए। सबसे पहले है टेक्सचर क्लासिफिकेशन सिस्टम। दूसरे नंबर पे है आर्स्टो क्लासिफिकेशन सिस्टम। तीसरे नंबर पर है यूएससीएस, यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम। आज की इस वीडियो में मेरा जो मेजर फोकस है वो आस्टो क्लासिफिकेशन सिस्टम के ऊपर है। इंट्रोडक्शन टू आस्टो क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन इसमें ऐड किया है। फर्स्ट टाइम 1929 के अंदर ये सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया था और उसके बाद इसमें बहुत सारी रिवीजन हुई और 1945 के अंदर जो इसकी लास्ट रिवीजन हुई है वही रिवाइज्ड वर्जन जो है अब हमारा प्रेजेंट वर्जन है जो कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज। ASTM डेजिग्नेशन इसकी है D3282 और आस्ट्रो डेजिग्नेशन इसकी है M145। हाउ टू यूज आस्ट्रो चार्ट आर टेबल फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। सॉइल को क्लासिफाई करने के लिए जो आस्ट्रो चार्ट्स यूज होते हैं या टेबल्स यूज होते हैं उनको किस तरह यूज करना है, किस तरह यूज करते हुए सॉइल को क्लासिफाई करना है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। ये एक स्क्रीन के ऊपर आपको एक चार्ट नजर आ रहा है, आस्ट्रो क्लासिफिकेशन चार्ट है ये। इसके दो हिस्से हैं, एक अपर पार्ट है एक लोअर पार्ट है। अपर पार्ट में आप देखें ग्रैनुलर मटेरियल लिखा हुआ है। 30% आर लेस ऑफ टोटल सैंपल पासिंग नंबर 200। ये यहाँ पर मेंशन है। इस आस्ट्रो क्लासिफिकेशन के तहत जो इसके टोटल ग्रुप्स हैं वो 7 हैं, A1 से लेकर A7। आप देख सकते हैं यहाँ पर A1 ग्रुप है, A2 ग्रुप है, A3, A4, A5, A6, A7 और कुछ मेजर ग्रुप्स जो हैं वो फर्दर सब ग्रुप्स के अंदर डिवाइड है। जैसा कि A1 ग्रुप देखें आप, इसके फर्दर सब ग्रुप्स हैं A1A, A1B। जिस तरह यहाँ आपको नजर आ रहा होगा A2, A24, A25, A26, A27। इसी तरीके से A7 जो ग्रुप है उसके फर्दर दो ग्रुप्स हैं A75, A76। इस चार्ट को यूज करने से पहले कुछ चीजें हैं जो कि हमें रिक्वायर्ड होती हैं। जैसा कि सीव नंबर 10 का डाटा हमें चाहिए होता है, सीव नंबर 40 का डाटा चाहिए होता है, सीव नंबर 200 का डाटा चाहिए होता है। ये सीव नंबर 10, 40 और 200 का डाटा हमें सीव एनालिसिस के थ्रू मिल जाता है। और उसके बाद लिक्विड लिमिट प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू भी हमें रिक्वायर्ड होती है फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। अगर हमारे पास ये डाटा अवेलेबल है तो हम उस सॉइल को इजीली क्लासीफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आर्चस्टो क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसी तरीके से इसका लोअर पार्ट है, उसमें देखें सिल्ट क्ले मटेरियल यहाँ पर मेंशन है। मोर देन 35% ऑफ द टोटल सैंपल पासिंग नंबर 200। मतलब अगर सीव नंबर 200 में से जो पासिंग परसेंटेज है वो अगर 35 से ज़्यादा है, लेट से उसकी वैल्यू है 70, तो 70 वैल्यू है, इसका मतलब ये है कि सीव नंबर 200 में से 70% मटीरियल पास कर रहा है। तो उस केस में हम लोअर पार्ट यूज़ करेंगे और हमारा जो टारगेट होगा वो A4, A5, A6 और A7 ग्रुप्स होंगे। अगर परसेंट पासिंग नंबर 200 सीव इज इक्वल टू और लेस देन 35%, फिर क्या होगा, हम A1, A2 और A3 को टारगेट करेंगे। हमारी जो सॉइल है वो इन ग्रुप्स के अंदर लाई करेगी, चाहे अपर पार्ट हो चाहे लोअर पार्ट हो। दोनों के लिए जो डाटा रिक्वायर्ड होता है सीव नंबर 10, सीव नंबर 40, सीव नंबर 200, लिक्विड लिमिट और प्लास्टिसिटी इंडेक्स, ये वैल्यूज हमें रिक्वायर्ड होती हैं फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। और फर्दर आप नीचे देख सकते हैं कि 4A75 ग्रुप
पी आई लेस देन इक्वल टू लिक्विड लिमिट -30 और 4A76 पी आई ग्रेटर देन लिक्विड लिमिट -30। ये A7 के फर्दर दो सब ग्रुप्स हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम पहले पी आई की वैल्यू चेक करते हैं कि वो लिक्विड लिमिट -30 के इक्वल आ रही है या ग्रेटर आ रही है। तो उसके हिसाब से हम ग्रुप डिफाइन कर लेते हैं कि ये सॉइल जो है वो इस ग्रुप से बिलोंग करेगी। इस चार्ट को समझने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं और एलिमिनेशन का कंसेप्ट अपने माइंड में रखते हैं। एलिमिनेशन से मुराद ये है कि फॉर एग्जाम्पल लोअर पार्ट में आप देखें A4 ग्रुप है, ठीक है। आप पहले A4 ग्रुप को फॉर एग्जाम्पल देख रहे हैं, उसमें आपको लिमिट्स नज़र आ रही हैं 36 मिनिमम, 40 मैक्सिमम, 10 मैक्सिमम। ये बेसिकली ये सीव नंबर 200 की जो पासिंग है उसकी लिमिट बताई गई है 36 मिनिमम, लिक्विड लिमिट बताई गई है 40 मैक्सिमम, प्लास्टिसिटी इंडेक्स बताया गया 10 मैक्सिमम। तो हमने देखना है कि हमारे पास जो गिवन सॉइल है उसका जो डाटा हमारे पास गिवन है सीव नंबर 10 का, 40 का, 200 का, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिसिटी इंडेक्स, इसका जो डाटा है क्या वो इन कंडीशंस को या इन लिमिट्स को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा, या इन लिमिट्स को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे सीव नंबर 200 में से हमारी जो पासिंग परसेंटेज है वो कितनी है। तो हम फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि हमारे पास 58 है, तो हम ये चेक करेंगे कि 58 इस लिमिट को क्रॉस कर रहा है या इस विद इन लिमिट है। 36 मिनिमम मतलब इससे कम नहीं होनी चाहिए, इससे ज़्यादा हो सकती है, तो हमारी अगर 58 है तो वो सेटिस्फाई कर रहा है इसका मतलब डाटा। इस तरीके से हम लिक्विड लिमिट 40 मैक्सिमम है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स 10 मैक्सिमम है, इसको भी हम चेक करेंगे। ये तीनों कंडीशनें या तीनों लिमिट्स जो हैं वो फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है। अगर फुलफिल हो जाती हैं तो हमारी सॉइल A4 ग्रुप से बिलोंग करेगी। अरे इन तीनों में से कोई एक लिमिट सेटिस्फाई नहीं होती, दो हो जाती हैं एक नहीं होती, तब भी इस ग्रुप में वो सॉइल लाई नहीं करेगी। आप क्या करेंगे, नेक्स्ट ग्रुप की तरफ मूव करेंगे, मतलब इस ग्रुप को इलिमिनेट कर देंगे, खत्म कर देंगे, और नेक्स्ट ग्रुप की तरफ आप मूव करेंगे A5 की तरफ। ठीक हो गया। ये A5 में फर्दर इसकी जो है लिमिट्स आपको नजर आ रही हैं 36 मिनिमम, 41 मिनिमम, 10 मैक्सिमम। तो हमने इसकी थ्री लिमिट्स जो हैं ये चेक करनी है कि आया कि हमारी जो सॉइल है वो इन लिमिट्स को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही। अगर कर रही है तो वो इस ग्रुप में लाई करेगी, नहीं कर रही होगी तो हम इसको भी स्किप कर देंगे, फिर हम फर्दर राइट मूव करेंगे A6 ग्रुप की तरफ। उधर फर्दर थ्री लिमिट्स गिवन है, इसको चेक करेंगे कि हमारी सॉइल इसको सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही। अगर कर रही होगी तो इस ग्रुप में लाई कर रही होगी, अगर नहीं कर रही तो हम फर्दर नेक्स्ट ग्रुप A7 की तरफ मूव कर जाएंगे। A7 में भी फर्दर दो ग्रुप्स हैं, A75, A76। वो नीचे मैंने अभी आपको बताया कि ये इन दोनों के लिए ना लिमिट्स लिखी हुई हैं कि पी आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू लिक्विड लिमिट -30 होना चाहिए और पी आई ग्रेटर देन लिक्विड लिमिट -30 होना चाहिए A76 ग्रुप के लिए। तो उसके हिसाब से हम इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन सा ग्रुप आ रहा है। इसी तरीके से ऊपर अगर हम अपर पार्ट को देखें कि अगर हमारी परसेंटेज पासिंग नंबर 200 सीट जो है वो लेस देन 35% है या इक्वल टू 30%, 35% है, तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले A1 ग्रुप की तरफ जाएंगे, उसकी लिमिट्स को चेक करेंगे, अगर लिमिट सेटिस्फाई कर रहे हैं ठीक, अदरवाइज हम नेक्स्ट ग्रुप की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो जिस ग्रुप की लिमिट सेटिस्फाई हो जाएंगी, सॉइल उस ग्रुप से बिलोंग करेगी, तो हम उसका ग्रुप मेंशन कर देंगे कि ये सॉइल A4 से या A3 से बिलोंग कर रही है। साथ ही इसका हमने ग्रुप इंडेक्स भी बताना होता है। ग्रुप इंडेक्स के बारे में नेक्स्ट स्लाइड है वो मैं आपको शो कराता हूँ। ग्रुप इंडेक्स, to evaluate the quality of a soil as a highway subgrade material, the group index must be determined। ग्रुप इंडेक्स एक नंबर होता है जो कि सॉइल की क्वालिटी को आइडेंटिफाई कर रहा होता है या उसकी क्वालिटी के बारे में हमें आइडिया दे रहा होता है कि किस किस्म की सॉइल है, उसकी क्वालिटी किस किस्म की है, लो क्वालिटी सॉइल है या एक्सीलेंट क्वालिटी मटेरियल है आपके पास। तो ग्रुप इंडेक्स हमें इस चीज़ के बारे में बता रहा होता है। आपको पता है कि हाईवे कंस्ट्रक्शन में जो सबसे नीचे जो पोर्शन होता है वो सब ग्रेड होता है। तो सब ग्रेड
के अंदर जो मटेरियल यूज हो रहा होता है वो सॉइल होती है। तो उस सॉइल की हम क्लासिफिकेशन करते हैं और उस सॉइल का ग्रुप इंडेक्स फाइंड आउट करते हैं और चेक करते हैं कि आया कि वो सॉइल इस काबिल है या इस सूटेबल है कि वहाँ पर हम रोड कंस्ट्रक्शन कर सकें। तो उसके लिए हम ग्रुप इंडेक्स फाइंड आउट करते हैं। ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू अगर कम आ जाती है, लेट से कि उसकी वैल्यू आ जाती है 3 या 4, तो हम कहते हैं कि ये सॉइल गुड क्वालिटी सॉइल है, तो इसके ऊपर आप रोड कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अगर इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा आ जाती है, लेट से इसकी वैल्यू आ जाती है 45 या 50, तो ये लो क्वालिटी मटेरियल कंसीडर होगी सॉइल, तो इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन जो है करना फिजिबल नहीं रहेगा। तो हम क्या करेंगे, या फिर उस सॉइल को इम्प्रूव करेंगे या फिर अ, उस सॉइल को रिप्लेस करेंगे। ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू एक पैरेंथेसिस के अंदर लिखी जाती है, ब्रैकेट्स के अंदर, स्मॉल ब्रैकेट्स हैं आप देख सकते हैं, और मैंने मेंशन किया इट इज रिटन इन पैरेंथेसिस अलोंग विद ग्रुप और सब ग्रुप डेजिग्नेशन। तो जब हम डिफाइन कर लेते हैं कि इसका जो ग्रुप है वो A4 है, लेट से एक सॉइल हम उसको आपने क्लासिफाई किया तो वो A4 ग्रुप में आ रही है, तो A4 ग्रुप के साथ साथ आप एक छोटी सी ब्रैकेट लगाएंगे, उस ब्रैकेट के अंदर ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू लिखेंगे। अगर उसके ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू फॉर एग्जांपल 5 आई है तो आप ब्रैकेट के अंदर 5 लिख देंगे, 6 आई है तो 6 लिख देंगे। तो ग्रुप इंडेक्स फाइंड आउट करने के लिए एक फार्मूला है जो कि यहाँ पर मैंने शो किया, हाईलाइट किया हुआ है। Group index is equal to F200 minus 35, 0.2 plus 0.005, liquid limit minus 40, bracket close, plus 0.01 into F200 minus 15 into PI minus 10। यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स हैं जो आप देख सकते हैं। लिक्विड लिमिट की एल एल क्या चीज़ है, लिक्विड लिमिट है, PI हमारे पास प्लास्टिसिटी इंडेक्स है, F200% पासिंग, नंबर 200 सीव है। सी नंबर 200 में से आपने देखना है कि कितने परसेंट मटेरियल पास कर रहा है। अगर 30% पास कर रहा है, 40% पास कर रहा है, तो F200 की वैल्यू उसकी कोरिस्पॉन्डिंग 40 या 30 हो जाएगी। ग्रुप इंडेक्स को फाइंड आउट करने के लिए या उसको डिटरमिन करने के लिए कुछ रूल्स हैं जो कि हमने फॉलो करने होते हैं। अगर ग्रुप इंडेक्स, जो कि मैंने अभी आपको एक इक्वेशन बताई है, उसके उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर आप ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, अगर उसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, तो नेगेटिव वैल्यू जब भी आए आपने उसको जीरो कंसीडर करना है। ठीक है, उसको जीरो ट्रीट करना है। फॉर एग्जाम्पल वैल्यू आ जाती है, आपने उस फार्मूले से वैल्यू निकाली है, लेट से उसकी वैल्यू आ जाती है -5, तो -5 आपने नहीं लिखनी ब्रैकेट के अंदर, आपने उसको जीरो ट्रीट करना है और साथ ग्रुप इंडेक्स ब्रैकेट के अंदर लिख देना है कि इसकी वैल्यू जीरो है। जब भी नेगेटिव वैल्यू है आपने उसको जीरो ट्रीट करना है। दूसरा रूल ये है कि द ग्रुप इंडेक्स इज राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट होल नंबर। तो आपने देखना है कि अगर उसकी वैल्यू पॉइंट्स में आ रही है, लेट से कि उसकी वैल्यू आ रही है 3.4, तो 3.4 है तो इसको आप राउंड ऑफ कर देंगे, होल नंबर इसका करीब कौन सा बनेगा, 3 बनेगा, तो आपने 3 इसकी वैल्यू लिख देनी है, 3.4 की जगह 3 लिख देनी है। अगर वैल्यू आ जाती है 3.5 या 3.5 से ज़्यादा, 3.6, 3.7, तो आप उसे फर्दर राउंड ऑफ करते हुए नेक्स्ट फिगर की तरफ चले जाएंगे, 4 लिख देंगे। 3.5 या उससे ज़्यादा वैल्यू हो तो आप 4 लिख देंगे, 3.5 से कम वैल्यू आ रही हो तो आप उसे डिक्रीज करके नंबर 3 लिख देंगे। तीसरा रूल ये है कि इस ग्रुप इंडेक्स के लिए कोई अपर लिमिट नहीं होती। ये नहीं कि ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू जो है वो 10 है मैक्सिमम या 15 मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, ऐसा नहीं है। इसकी कोई अपर लिमिट नहीं है। इसकी वैल्यू 40 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, 25 भी हो सकती है, 35 भी हो सकती है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। इसकी कोई अपर लिमिट फिक्स नहीं है। द ग्रुप इंडेक्स ऑफ A, A1B, A24, A25 एंड A3 इज ऑलवेज जीरो। अगर आपकी सॉइल इन ग्रुप्स जो मैंने अभी नाम लिए हैं आप देख सकते हैं, अगर इनमें से किसी ग्रुप के अंदर आपकी सॉइल लाई कर रही है तो उसका ग्रुप इंडेक्स आपको फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसके ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू जीरो डायरेक्ट लिख सकते हैं। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो उसकी वैल्यू हो सकता है नेगेटिव में आ रही हो, तो जब नेगेटिव में आ रही होती है तो हम उसे जीरो ट्रीट करते हैं, जिसकी वजह से हम मतलब ये कि एक रूल बन गया है कि अगर इस ग्रुप्स के अंदर बिलोंग कर रही है सॉइल
तो उसकी वैल्यू हमने 0 लेनी है। यूज अ पार्शियल ग्रुप इंडेक्स फॉर A26 A27। वो कहता है कि अगर आपकी सॉइल A26 और A27 ग्रुप से बिलोंग कर रही है, इन दोनों में से किसी एक से बिलोंग कर रही है, तो आपने ग्रुप इंडेक्स पूरी वैल्यू जो मैंने पीछे आपको पिछली स्लाइड में दिखाई है, वो पूरा फार्मूला आपने यूज नहीं करना, बल्कि ये पार्शियल ग्रुप इंडेक्स का फार्मूला यूज करना है जो कि यहाँ लिखा हुआ है, या उसका एक पार्ट है, सेकंड पार्ट है उसका, फर्स्ट पार्ट आपने स्किप कर देना है, सेकंड पार्ट आपने लिखना है। 0.01 F200 - 15 PI - 10। इसमें पी आई की वैल्यू पुट करें, F200 की वैल्यू पुट करें, तो आपको बता देंगे। पी आई क्या चीज़ है? प्लास्टिसिटी इंडेक्स है, जो कि लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट के इक्वल होता है। ये एक इम्पोर्टेंट नोट है जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसके कंसेप्ट के लिए, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। क्वालिटी ऑफ ए सॉइल एज ए सबग्रेड मटेरियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ग्रुप इंडेक्स। ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतनी क्वालिटी डाउन होती जाएगी सॉइल की, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है। ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू, अगर फॉर एग्जाम्पल एक सॉइल है, उसकी ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू है 40, और एक और सॉइल है उसकी ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू है 3, तो जिस सॉइल की ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू 40 है, तो उसकी क्वालिटी लो होगी। क्वालिटी लो से मुराद ये है कि उसकी स्ट्रेंथ कम होगी, उसकी बेरिंग कैपेसिटी कम होगी। ठीक हो गया। तो उसे आप रोड कंस्ट्रक्शन में अगर आप यूज़ करते हैं, तो वो आपको जो पेमेंट की जो थिकनेस है वो ज़्यादा रखनी पड़ेगी, जिसकी वजह से ओवरऑल प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ जाएगी। ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू अगर कम है, इसका मतलब ये कि वो सॉइल गुड क्वालिटी सॉइल है, और उसके लिए अगर हम फाइंड आउट करना चाहें कि पेमेंट थिकनेस क्या आएंगी, तो पेमेंट थिकनेस उसमें कम आएगी। जब पेमेंट थिकनेस कम आएगी, तो पेमेंट थिकनेस कम आने की वजह से ओवरऑल रोड प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो इसलिए हम ग्रुप इंडेक्स चेक करते हैं, ताकि उस सॉइल की क्वालिटी के बारे में आइडिया हो सके। एक क्वालिटी को चेक कर रहे होते हैं, दूसरा हमारे पास ये हेल्पफुल होती है फॉर द डिज़ाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट। जब हम फ्लेक्सिबल पेमेंट को डिज़ाइन करते हैं, तो उसके लिए एक मेथड यूज होता है ग्रुप इंडेक्स मेथड, दूसरा मेथड यूज होता है CBR मेथड। तो ग्रुप इंडेक्स मेथड में हम उस सॉइल का, सब ग्रेड जो सॉइल होती है उसका हम ग्रुप इंडेक्स फाइंड आउट करते हैं, और ग्रुप इंडेक्स के कोरस्पॉन्डिंग उसके जो डिफरेंट लेयर्स हैं, सब बेस है, वेरिंग कोर्स, उनकी लेयर्स की थिकनेस फाइंड आउट करते हैं। तो इस तरीके से हम उस फ्लेक्सिबल पेमेंट का डिज़ाइन करते हैं। एज अ ग्रुप इंडेक्स इंक्रीजेज क्वालिटी ऑफ द सॉइल गोज डाउन। मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया है कि जितनी ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी, उतनी सॉइल की क्वालिटी पुअर होती जाएगी। तो ये एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन थी आज तो क्लासिफिकेशन सिस्टम के हवाले से। अगर उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, तो आप ऐसा करें कि मेरा लेक्चर जो है वो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट इसका जो पार्ट 2 है वो भी आप ज़रूर देखें, क्योंकि पार्ट 2 के अंदर आश्टो क्लासिफिकेशन सिस्टम के हवाले से मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं। उसको आपने ज़रूर देखना है, ताकि आपका कंसेप्ट जो है ओवरऑल थ्योरेटिकली और न्यूमेरिकली कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। और ये बुक जहाँ से मैंने ये डाटा दिया है, उसका रेफरेंस जो है, या वो डिस्क्रिप्शन में मैंने रेफरेंस डाल दिया है। तो आप अगर ये बुक डाउनलोड करना चाहते हैं,